हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क दिया था। मैंने पहले से इसका ग्राफ थोड़ा बढ़िया प्रॉपर तरीके से ना मैंने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वो सर्कल जो है ना उसमें एक कंडीशन और दिया है, वो पॉइंट 2,3 से पास करता है। मैंने एक रफ ऐसे खींच लिया। सेंटर मुझे पता नहीं है तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k है। ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक। अब बोल कह रहा है कि इसकी रेडियस 5 है। रेडियस 5 मैंने ले लिया। सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ध्यान दीजिए, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का क्या होगा, 0। यही थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना था। अब ध्यान दीजिए, इस सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, इसका इक्वेशन लिख सकता हूं। जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पे एक ही क्वांटिटी अननोन है h। इस h को निकाल देंगे तो पूरा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। और उसको निकालने के लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए और वो कंडीशन दिया है, ये सर्कल जो है देखिए 2,3 से पास करता है, ठीक है। तो बस सब कुछ सेट है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आता हूं। मैं मान लेता हूं लेट सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी क्या, सी h, 0। रीजन, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है ना। सो इट्स इक्वेशन विल बी, इसका इक्वेशन कैसा होगा, विल बी। अब आप जानते हैं सेंटर पता है, रेडियस 5 दिया हुआ है। सो यहां पे लिख दीजिए गिवन है r इक्वल टू 5। तो बस क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे h अगर पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। h के लिए एक कंडीशन दिया है, ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता है। तो बस लिख दीजिए सिंस 1 पासेस थ्रू, क्वेश्चन में दिया है ये 1 पासेस थ्रू, जो पॉइंट है मेरा उसको ग्राफ में मैंने लिखा है 2,3। सो क्या हो जाएगा, यहीं पे रखिए, x की प्लेस पे 2 रखेंगे, ठीक है ना, y के प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। यहां से देखिए इसको ओपन मत करिए, इसको एज इट इज रखेंगे तो h की वैल्यू थोड़ा आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 25 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे, आपका आता है 16। तो मेरा क्या आया, यहां से देखिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16। 2 माइनस एच होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16। तो यहां से 2 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, या मैं नीचे लिख देता हूं, चलिए दिस फर्दर, यही से मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई 2 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस 2 रूट आता है, प्लस माइनस रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4। यहां पे समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, 2 केस होगा, एक केस आप यहां पे लीजिए केस 1, इसको लिख लीजिए 2, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। और दूसरा केस यहीं पे मैं बना के चलूंगा, दूसरा केस मैं यहीं पे ले लेता हूं, केस 2 आप यहीं पे लेके चलेंगे, क्या, टेकिंग निगेटिव साइन इन इक्वेशन 2, यहां पे भी इन इक्वेशन 2।
चलिए पहले पॉजिटिव लेंगे तो h की एक वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग इस सर्कल का एक इक्वेशन आएगा। निगेटिव लेंगे तो भी h की एक वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग भी एक सर्कल का इक्वेशन आएगा। मतलब इस केस में 2 सर्कल्स बनेंगे, मतलब या मैं यूं बोलूं 2 सर्कल्स आएंगे, आंसर में 2 इक्वेशन आएगा। कैसे? अब चलिए मैं पॉजिटिव साइन आप लेंगे तो 2 माइनस एच दिस इज इक्वल टू +4। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिए, या ऐसे कर दीजिए माइनस एच इजकल टू 4 माइनस 2, तो दिस विल इंप्लाई माइनस एच इजकल टू 2। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। प्लीज चेक करिएगा, आ गया। और h की वैल्यू -2 आई, उठा के 1 में रखिए। सो फ्रॉम 1 रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या हो जाएगा, बस h की वैल्यू -2 यहां पे रखना है। x माइनस ऑफ -2, प्लीज चेक करिएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। अब सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ गया। देखिए आंसर क्या आएगा, सो दिस विल इंप्लाई x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आंसर में आप देखेंगे जनरल फॉर्म में देता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। प्लीज चेक करिएगा, आंसर में आप देखेंगे 25 को इधर ला दिया है, कोई इशू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, वाई स्क्वायर को पहले ले लीजिए, 4x यहां कर दिया आपने 4x, और देखिए प्लस 4 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका आंसर आ गया फाइनल, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0। एक तो ये सर्कल का इक्वेशन आया। गॉट माय पॉइंट? अब चलिए एक इक्वेशन ये आया, दूसरा यहां से आएगा। निगेटिव साइन जरा लीजिए, सो 2 माइनस एच दिस इज इक्वल टू -4। तो यहां से क्या आएगा, h की वैल्यू ध्यान दीजिए। सो 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस एच इजकल टू -2, अच्छा पहले 4 है, 4 ही लिख दीजिए, -4 पहले से है और 2 इधर आके -2, तो यहां से h की वैल्यू मेरी आ जाएगी 6। प्लीज चेक करिएगा, अरे ये आएगा -6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h की वैल्यू 6। सो बस फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, अगेन यहीं पे रखेंगे, कहां गया 1, क्या था, ये देखिए 1 का इक्वेशन ये है, यहीं पे h की वैल्यू जरा 6 रखिए। तो x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए यहां से x a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। प्लीज चेक करिएगा, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, ये जाएगा तो प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स के इक्वेशन आएंगे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, एक आपका ये है और दूसरा जो है आपका ये है। आंसर की चेक करिएगा, 2 इक्वेशंस आने चाहिए, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 0। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अगर ग्राफ आप खींच लेते हैं ना तो आइडिया आपको लगता है कि भाई इसके इक्वेशन में बस एक ही अननोन है h, इसको निकालने के लिए कंडीशन दे दिया है कि 2,3 से ये सर्कल पास करेगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 होपफुली आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको
आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको मैं सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करूंगा, होमवर्क होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दिमाग लगाएंगे अपने आप इसका इक्वेशन आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअल ग्राफ तो खींचना पड़ेगा ना, एक्चुअल ग्राफ तो जरूर खींचना पड़ेगा। ये इस तरह से कुछ ग्राफ खींचिएगा आप, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको आइडिया लगेगा। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू so much for watching my videos, friends.